विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी में 9 दिन से बाबा के विवाह उत्सव को लेकर धूम थी। कल विवाह के बाद बाबा ने आज देर रात विशेष पूजन के बाद सुबह 4 बजे फलों व स्वर्ण से लदा सहरा बांधा, जो अपने आप में अद्भुत है। सहरा दर्शन के महत्व को जाने तो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का तांता सिर्फ सहरा दर्शन और सहरा लूटने पर ही लगता है, जो इस बार कोविड के कारण देखने को नहीं मिला। दोपहर 12 बजे बाबा महाकाल की आरती के पश्चात सहरा लुटाया गया और मध्यकालीन भस्मारती हुई, जो वर्ष में केवल एक बार होती है। विवाह उत्सव के समापन के बाद बाबा भी साकार से निराकार रूप में धारण हो गए। सुबह 9 बजे बंद की गई श्रद्धालुओं की कतार को 3 बजे दोबारा शुरू किया जाएगा। बता दें, गीता को स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा भारत में लाया गया था, जिसके बाद से ही गीता के परिवार की तलाश की जा रही थी। सबसे पहले गीता को इंदौर के एनजीओ की मदद से सहायता प्रदान की गई और फिर गीता की देखरेख व परिजनों की तलाश के लिए 20 जुलाई 2020 को ज्ञानेंद्र पुरोहित व मोनिका पुरोहित की आनंद सोसाइटी को सौंपा गया। परिवार की तलाश की मुहिम में मध्य प्रदेश की पुलिस ने काफी सहयोग किया। इसी कड़ी में आखिरकार एक ऐसा परिवार गीता की पुष्टि करने में पास हुआ। यह परिवार महाराष्ट्र के परभणी जिले के जितूर का निकला है। परिवार की मीना पांड्रे नामक महिला ने 29 दिसंबर को ज्ञानेंद्र पुरोहित से संपर्क किया और गीता के पास पहुंची थी। गीता की मां होने का दावा करने वाली महिला मीना ने गीता के पेट पर एक निशान होना बताया, जिसके बाद पुलिस ने गीता के शरीर पर निशान को सुनिश्चित किया। मीना का कहना है कि उसकी बड़ी बहन के शरीर पर भी इसी प्रकार का निशान उपलब्ध है, लेकिन अभी गीता का दावा करने वाले परिवार का डीएनए टेस्ट बाकी है। डीएनए होने के बाद यदि डीएनए मैच हो जाता है तो गीता के परिवार की तलाश समाप्त हो जाएगी। गीता को परभणी की पहल फाउंडेशन में रखा गया है। इस वक्त गीता हमें 20 जुलाई 2020 को सौंपी गई थी। मैंने और ज्ञानेंद्र जी ने मिलकर लगातार 5 महीने तक उसके साथ में पर्सनली एक एक इनपुट लेकर काम करा और सारी चीज़ों को समझा और फिर खोज करी। और ज्ञानेंद्र जी स्पेशली उसको 3 बार महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरफ लेकर गए, एक बार ट्रेन से, एक बार बस से, एक बार हमारी पर्सनल कार से। और वो जो भी वो बताती थी, चाहे वो हॉस्पिटल बताती थी, गन्ने का, चावल का, मूंगफली का खेत बताती थी, एक नदी बताती थी, मंदिर बताती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल गई हैं। और वो जो पूजा करने का जो स्टाइल और जो कल्चर था, वो गौरव समाज का, वहाँ पर वो जो परिवार मिला है वो गौरव समाज को बिलोंग करता है। उन लोग का जो मुख्य कार्य होता है वो मंदिर में पूजा पाठ का ही होता है और वो वेजिटेरियन होते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल गई है। हमने अपने पूरे कार्य को करके और उसकी पूरी रिपोर्ट 5 महीने की हमने इंदौर जिला प्रशासन और सभी जगह पर सौंप दी है, इंदौर पुलिस को भी। और डीएनए के लिए हमने गवर्नमेंट को मैसेज कर दिया है कि वो डीएनए कराएं, क्योंकि अब हमारे क्षेत्र का मतलब हमारे ज्यूरिसडिक्शन या हमारे पावर का काम नहीं कि हम इसको डीएनए को करा पाएंगे। तो उनके पास अपडेट है, वो चाहे तो इसका डीएनए करा लें और उसको फाइनली मोहर लगा सकते हैं। जो मदर मिली थी, उन्होंने जो चीज़ बताई थी वो ये मेजर एक चीज़ थी कि उन्होंने बोला था कि उनकी भी मूक बधिर बच्ची बचपन में घूमी थी 99 से 2000 के बीच में, और उसके पेट पे एक जलने का निशान है और वो ट्रेन से ही घूमी थी। और जब गीता के पेट पे वो जलने का निशान महिला कांस्टेबल में देखा और उसकी मदर ने देखा, तो वो पाया कि वो सेम निशान गीता और उसकी एक जो बड़ी बहन है उसके पेट पर भी निशान है। तो डीएनए तो अपनी जगह पर है ही, बट ये जलने का निशान हर कोई किसी के पेट पर बता नहीं सकता और ऐसे बन भी नहीं सकता वो निशान अचानक से। तो ये शायद एक बहुत बड़ा क्लू है कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं मोनिका पुरोहित, संचालक आनंद सर्विस सोसाइटी।